जय हिंद दोस्तों। इस बार हम लोग आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगभग 20 करोड़ घरों पर झंडा फहराने का आयोजन भी हुआ है। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जो झंडा हम लोग फहराते हैं उसके पीछे का क्या इतिहास रहा है? वो उस झंडे में कब कब बदलाव किए गए और किस लिए किए गए? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कितनी बार परिवर्तित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कुल 6 बार बदला जा चुका है। वर्तमान में जो हम लोग तिरंगा देख रहे हैं वैसा तिरंगा हम लोग का पहले नहीं था। सर्वप्रथम भारत का तिरंगा 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कोलकाता के पारसी बागान चौक से फहराया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा फहराया गया था। इस झंडे में 3 पट्टियां थीं। सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी, बीच में पीले रंग की पट्टी तथा सबसे नीचे लाल कलर की पट्टी थी। हरे रंग की पट्टी में 8 कमल के फूल दर्शाए गए थे, बीच में वंदे मातरम लिखा गया था तथा नीचे वाली पट्टी पर सूर्य और चांद बनाया गया था। यह गैर आधिकारिक झंडा था। यह झंडा ज़्यादा समय तक नहीं रहा। पुनः 1907 ईस्वी में इसमें कुछ बदलाव किए गए। इस राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, पीले रंग तथा हरे रंग का 3 पट्टियां बनाई गईं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में पीले रंग तथा सबसे नीचे हरा रंग दर्शाया गया। इस झंडे में भी पूर्व झंडे की भांति बीच में वंदे मातरम लिखा गया तथा नीचे वाली पट्टी में चांद और सितारा बनाया गया तथा इस झंडे को भिकाजी कामा द्वारा पेरिस में सर्वप्रथम फहराया गया था। यह दूसरा राष्ट्रीय ध्वज 10 सालों तक ही मान्य रहा। पुनः 1917 ईस्वी में झंडे को बदला गया। इसमें हरे रंग की 4 और लाल रंग की 5 पट्टियां थीं। कुल मिलाकर इसमें 9 पट्टियां थीं तथा बाएं साइड ऊपर कोने पर ब्रिटिश का आधिकारिक झंडा बना हुआ था तथा बीच में सप्तऋषि तारामंडल भी बना हुआ था। इस झंडे को सन 1917 ईस्वी में सबसे पहले एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने फहराया था। भारत का यह तीसरा राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ 4 सालों तक ही मान्य रहा। पुनः 1921 ईस्वी में राष्ट्र ध्वज में फिर से बदलाव किए गए। इस भारत के झंडे में सफ़ेद, हरे तथा लाल रंग की पट्टियों का इस्तेमाल किया गया तथा बीच में चरखा भी दर्शाया गया। लेकिन यह झंडा 10 वर्षों तक ही अस्तित्व में रहा। पुनः 5वीं बार सन 1931 ईस्वी में हिंदुस्तान को एक नया राष्ट्रीय ध्वज मिला। इसमें केसरिया रंग की पट्टी को सबसे ऊपर, सफ़ेद रंग की पट्टी को बीच में तथा हरे रंग की पट्टी को सबसे नीचे रखा गया तथा बीच में चरखा बनाया गया। इस झंडे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से अपना लिया था। पुनः इस तिरंगे में एक बार फिर से बदलाव करके चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के चक्र को स्थान दिया गया। इस तिरंगे ने 22 जुलाई 1947 को अपना अस्थायी रूप ले लिया। अतः दोस्तों, आप लोग जान चुके होंगे कि हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज कुल 6 बार परिवर्तित किया गया है। 6ठे बार में 22 जुलाई 1947 को जो झंडा अपनाया गया था उसी को हम लोग फहराते हैं। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियां भी जान लेते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग साहस एवं बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति एवं ईमानदारी का प्रतीक है। हरा रंग विश्वास एवं खुशहाली का प्रतीक है तथा उसमें उपस्थित अशोक चक्र 24 घंटे प्रगतिशील रहने का प्रतीक है।
वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को 24 घंटा फहराया जा सकता है। पहले इसकी अनुमति नहीं थी। पहले सूर्योदय के बाद तथा सूर्यास्त से पहले फहराया जाता था। लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट ने भारतीय झंडा संहिता में बदलाव किए। भारतीय झंडा संहिता 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया है। इसमें सभी नियमों तथा रिवाजों को बताया गया है, जैसे कि झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात सदैव 3:2 का होना चाहिए। झंडा फहराते समय झंडे में केसरिया पट्टी सबसे ऊपर तथा हरी पट्टी को नीचे रहना चाहिए। झंडा कटा, कुचला या मैला नहीं होना चाहिए। झंडा को जमीन से नहीं छूने देना चाहिए, यानी जमीन से हमेशा ऊपर रहना चाहिए। झंडे से ऊंचा किसी और झंडा का स्थान नहीं होना चाहिए। वर्तमान में जो हम लोग ध्वज यूज कर रहे हैं, उसके निर्माण का श्रेय पिंगली वेंकैया को जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।